महात्मा गांधी जी की जो माता थी पुतली बाई, ये करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। जो करमचंद गांधी जो मोहनदास जो महात्मा गांधी के पिता थे, उनका नाम था करमचंद। तो उनकी 4 पत्नियां थी, उनमें सबसे छोटी पत्नी पुतली बाई थी और पुतली बाई के संतानों में सबसे छोटे महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को भी, अब महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी बातों को आप जानते होंगे, लेकिन एक बात का मैं उल्लेख आपसे करूं कि महात्मा गांधी को कंसीव करने से पहले, महात्मा गांधी को गर्भ में धारण करने से पहले, उनकी जो माता थी एक्चुअली बहुत बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी, बहुत धार्मिक महिला थी और बहुत सारी विधि विधान और सारी चीजों को बहुत हृदय से करने वाली महिला थी। तो उन्होंने एक व्रत किया, जो व्रत बड़ा कठिन व्रत है। मैंने कहा उसका भी आपसे उल्लेख कर दूं। वो व्रत इसी से शुरू होता है, आपको करना नहीं है पर एक जानकारी की बात है और प्रासंगिक है तो इसलिए जिक्र कर दूं। चंद्रायण व्रत, माघी अमावस्या होती है, उससे चंद्रायण व्रत का प्रारंभ होता है और चंद्रायण व्रत भी बड़ा कठिन व्रतों में शामिल किया जाता है। चंद्रायण व्रत से अमावस्या से रखा जाता है मौन व्रत के साथ, इसलिए मौनी अमावस्या भी बोलते हैं इसको। आपने पूछा था, आप में से किसी ने पूछा था, उस पर भी मैं बात करूंगा। मौन में बड़ी शक्ति है। तो पहले बात करता हूं चंद्रायण व्रत की। तो इस अमावस्या से इस व्रत को रखा जाता है और इस व्रत की विशेष महिमा ये है कि इसमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही अन्न के ग्रहण की अनुमति होती है। ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपको करना नहीं करना वो अलग एक चीजें हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं। चंद्रायण व्रत में जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे ग्रास बढ़ता है। एक कोर, यानी कि जैसे दाल चावल है, चावल है, जो भी है, वो अनाज जो लेना है आपने, बस एक कोर लेनी है उसकी, एक चम्मच या एक टुकड़ा, जिस भी चीज का आपने लेना है, जो व्रत आपने धारण करना है। उसमें अगर आपने श्यामक के चावल बोले हैं तो श्यामक के चावल, कुट्टू की रोटी बोली है तो रोटी का टुकड़ा, तो एक एक कोर प्रतिदिन बढ़ाना होता है। और पूर्णिमा तक जाते, पूर्णिमा के दिन 14 कोर ग्रहण करने होते हैं और फिर पूर्णिमा से फिर वो निरंतर डाउन होने लगता है। अमावस्या के दिन जब वो परायण होता है, उस दिन निराहार रहना होता है। बड़ा कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रतों में इसको माना गया है। तो जो दीवान जी थे, जो दीवान करमचंद थे, उनके बारे में थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ धारणा इस तरह की थी कि उनका बड़ा एक अपना रुआब था और बड़ा अपना एक अलग तरह का वर्चस्व था पोरबंदर में, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के पिताजी की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी के पिताश्री की बात कर रहा हूँ। तो उसको करने के लिए, और सौतेले जो बच्चे थे उनमें पुतली बाई से बड़ी उम्र के बच्चे भी थे और पुतली बाई लगभग 20-22 साल छोटी थी करमचंद से। तो उनकी ये जो सबसे छोटी संतान थी वो महात्मा गांधी थे। तो पुतली बाई ने जब ये व्रत का पारायण किया, इस व्रत के बाद ही उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी ऐसी संतान को लाना चाहती हूँ जो हमारे कुल कुटुंब के सभी तरह के दाग दोष और सब चीजों से हमें उन्मुक्त कर दे। और फिर उन्होंने कंसीविंग किया, यानी कि माघ मास के बाद, और फिर जाकर के 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ। आर्याम अभयाम भज रे रे ची